आज मैं आपसे फरिश्तों की तस्वीर शेयर करने वाली हूँ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बताई थी जिसके रिस्क में बहुत तंगी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था, तो उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की अपने घर की कंडीशन। तो उन्होंने उसको ये फरिश्तों वाली तस्वीर बताई। तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी, अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, अगर आपकी जॉब नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा तंगी में हैं, आपका पैसा फँसा हुआ है कहीं, या आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कमाएँ, तो आप ये तस्बीह विर्द करना शुरू कर दें इस तस्बीह का। तो यकीन करें कि आपके सारे घर के हालात ठीक हो जाएँगे, क्योंकि ये हदीस में तस्बीह आई है। तो मैं सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी खुदा के लिए जिसने हमें खल्क किया, और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हर गम से निजात दे। तो आज की जो तस्वीर है वो रिस्क के ऊपर है, ठीक है। हमारे घरों में जो भी मसले मसाइल रिस्क को लेके हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, जाहिर सी बात है। हर बंदा रिस्क के लिए परेशान है, हर बंदा जॉब के लिए परेशान है। और सबसे बड़ी हमारी गफलत क्या होती है कि हम मेहनत भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अल्लाह पाक की रस्सी को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो मेहनत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम बस पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, पैसा कमाएं। लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि पैसा भी, ज़ाहिर सी बात है, हमारे लिए, हम किसके लिए मेहनत करते हैं? पैसा हासिल करने के लिए। और पैसा हासिल क्यों करना है? ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, हम अच्छा खा पी सकें, हम अच्छा ओढ़ पहन सकें और ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो सिर्फ हमें पैसे के पीछे ही भागना दौड़ना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक की रस्सी भी थामनी चाहिए, ताकि हम नमाज में दुआएं करें और अल्लाह पाक हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक हर किसी को, जो भी मेहनत करते हैं, उनको उसका सिला दे, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिले। खैर, आज जो मैं आपसे तस्वीर शेयर कर रही हूँ वो बहुत पावरफुल तस्वीर है। स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ। लेकिन आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मैं आपको अमल बताती हूँ प्लीज़ लाजमी से आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि और जो लोग परेशान हैं रिस्क को लेके या और किसी भी चीज़ को लेके, तो उन तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें और इसका सवाब आपको भी पहुँचे। अगर कोई आपके तवज्जुह से कोई तस्वीर पढ़ेगा या कोई दुआ पढ़ेगा जो उनके हक में बेहतर होगी, तो आप यकीन करें अल्लाह पाक उसका आपको डबल अजर अता फरमाएगा। क्योंकि अगर उस तस्वीर से उसके हालात बेहतर हो जाते हैं, उसके घर की कंडीशन अच्छी हो जाती है, उसको रोजगार मिल जाता है, या कोई भी मसला कुछ भी हो, तो उसका सवाब आपको भी मिलता है। अगर मेरे तवज्जुह से, जैसे अगर मैं आपको तस्वीर बता रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैंने भी आगे सुनी है या मैंने आगे पढ़ी है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे शेयर करने से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको रोज़गार मिल जाएगा या आपके माली हालात बेहतर हो जाएँगे, तो आप यकीन करें उसका सवाब मुझे भी मिलेगा। क्योंकि मेरे तवज्जुह से आपको ये तस्वीर पता चलेगी, ठीक है? और आप अगर शेयर करेंगे तो आपके तवज्जुह से कोई और पढ़ सकेगा, और अगर वो पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल फरमाएँगे अल्लाह पाक, तो उसका सवाब आपको भी ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है? तो जो चैनल पे हैं लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे ये तस्वीर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको भी सवाब मिल सके। तो यहाँ पे है, एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि दुनिया मुझसे फिर गई है, रिस्क तंग हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह पढ़ा करो, इसकी बरकत से रिस्क बढ़ता है। वो तस्बीह ये है कि सुबह की नमाज से पहले या बाद में 100 दफ़ा, अब तस्बीह को आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है। 100 दफ़ा आपको पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। ये पढ़ना है 100 दफ़ा। ये पढ़ा करो, इसकी बरकत से दुनिया तुम्हारे पास जलील और ख्वार होकर आएगी और तुमको गैब से रिस्क मिलेगा। और इस तस्बीह के हर कलमे की बरकत से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करेगा जो क़यामत तक इस तस्बीह को पढ़ता रहेगा और तुमको इसका सवाब मिला करेगा। इस शख्स का कहना है कि मैंने ये वजीफा पढ़ना शुरू किया और हमेशा पढ़ता रहा। थोड़े ही दिनों में अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क खोल दिया और मेरी तंगदस्ती दूर कर दी। और इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, जो मर्द या औरत दिन रात में 100 दफ़ा पढ़ेगा,
تو اس के सब गुनाह माफ हो जाएंगे अगरचा समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो ये मैं आपने आपको तस्बीह बता दी है। ये आपने फजर के टाइम पढ़नी है, क्योंकि फजर के टाइम पढ़ने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको पता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि फजर के टाइम जो फरिश्ते हमारे घर में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, तो वो फरिश्ते जो हैं वो हमारे लिए रिस्क लेके आते हैं, रिस्क का बंदोबस्त करते हैं। और अगर हम सो रहे होते हैं तो ये हमारी गफलत है और ये हमारा कसूर है कि हम उस टाइम सो रहे होते हैं जिस टाइम अल्लाह पाक हमारे घर में फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है और वो हमें रिस्क दे के जाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है वो हमें देख रहे होते हैं, और जब वो घर में आते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो सब सो ही रहे हैं, खैर फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का प्यार है हमसे, हम सबसे, क्योंकि हम अल्लाह पाक की मखलूक है। फिर भी अल्लाह पाक हमें रिस्क अता करता है, चाहे हम सो रहे हों या हम अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हों। तो फजर की नमाज के बाद या पहले टाइम से पहले, नमाज से पहले ही 5 मिनट पहले, 10 मिनट, 15 मिनट पहले अगर आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे 100 दफ़ा, तो आपके गैब से रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। गैब से रिस्क मिलने के वसाइल पैदा हो जाएंगे, अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप जो भी तस्बीह पढ़ें, सब्र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर अमल के साथ सब्र बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे टाइटल पे लिखा हुआ था कि आपको गैब से रिस्क मिलेगा, तो बस आपने 1-2 दिन पढ़ा है तो अल्लाह पाक बस आपको छप्पड़ फाड़ के गैब से रिस्क दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए अल्लाह पाक आपके अमाल भी देखते हैं कि भाई आप नमाज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यानी कि आप बुरे काम कर रहे हो, लोगों की दिलासारियां कर रहे हो, लोगों को गालियां दे रहे हो और भी बहुत सारे बुरे काम कर रहे हो, अल्लाह पाक से फिर बस यही तस्बीह पढ़ के दुआ कर रहे हो कि उस टाइटल पे लिखा हुआ था कि गैब से रिस्क मिलेगा इस तस्बीह को पढ़ने से, तो बस गैब से रिस्क मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें अपने अखलाक को अच्छा करना पड़ता है, हमें अपने किरदार को अच्छा करना पड़ता है, हमें अपनी एक्टिविटीज पे नजर रखनी पड़ती है, हमें अल्लाह पाक से रिजू करना पड़ता है और गिड़गिड़ा के मांगना पड़ता है। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि मुझसे गिड़गिड़ा के मांगो, तो अल्लाह पाक आपको किसी और से, मतलब इस तरह की नौबत नहीं आने देगा कि आप किसी और के दर पे जाके गिड़गिड़ा के मांगो। इसलिए अल्लाह के दर पे आओ और अल्लाह ताला से ऐसे मांगो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से हर चीज की ख्वाहिश करता है बिला झिझक। तो हमें अल्लाह पाक से ऐसे ही, कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, अगर आप किसी चीज को भी लेके परेशान हैं, क्योंकि आजकल के दौर में होता ये है कि हम ना किसी की परेशानी को देख के बस बल्कि हंस रहे होते हैं। पहले का दौर चला गया कि हम अगर किसी को अपनी परेशानी बताते थे तो हम सोचते थे कि यार हमारा दिल हल्का हो जाएगा। आज का दौर ये चल रहा है कि अगर हम परेशान हैं ना तो हम डरते हैं अगले को अपनी परेशानी बताते हुए कि पता नहीं क्या 100% कि वो आपके मुंह पे तो अच्छा बनेगा लेकिन पीठ पीछे जरूर आपकी जो है ना मजाक उड़ाएगा या वही बात 2 लोगों में बता देगा। कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा भले आपके कहने के मुताबिक, लेकिन फिर वो 2 लोगों में बता देगा। तो ये सब अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है कि जो मांगना है मुझसे मांगो, मैं अता करूंगा। मेरे दर पे आओ, मुझसे गिड़गिड़ा के मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक के खजानों में कोई कमी नहीं है। अगर कोई बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है तो क्या अल्लाह पाक आपको लाखों रुपए से नहीं नवाज सकता क्या? क्या आपको करोड़पति नहीं बना सकता क्या? या और भी कोई बात है, अगर उसको इतना नवाज रहा है या किसी और के नसीब अच्छे हैं या कुछ भी है, तो क्या वो आपका नहीं हो सकता नसीब? सब कुछ हो सकता है। बस ये है कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है और लाज़मी नहीं है कि हमें करोड़पति बनना है या लखपति बनना है तो ही हम नमाज पढ़ें। हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए नमाज पढ़ते हैं और फिर अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, खुलूस अच्छा होना चाहिए और आप ये तस्बीह पढ़ें, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह है। ज़ाहिर सी बात है तस्बीह में भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। हालाँकि होती बहुत छोटी-सी है, लेकिन इसके जो करामात होते हैं ना वो बहुत बुलंद होते हैं। ये हम समझ नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है समझना। खैर उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये वीडियो को ज़रूर भले एक बंदे को शेयर कर दें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके वसीले से अगर एक इंसान भी उस तस्बीह की तरफ राग़िब हो गया है, नमाज की तरफ राग़िब हो गया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके नामाए अमाल में कितने ज़्यादा सवाब लिखा जा सकता है। भले अपनी सिस्टर को शेयर कर दें, मम्मा को कर दें या किसी फ्रेंड को शेयर कर दें। अगर आप एक तस्बीह भी किसी को शेयर कर देंगे तो आपके नामाए अमाल में इज़ाफ़ा होगा, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर मेरी तवज्जुह से कोई ये तस्बीह पढ़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी से शेयर कीजिएगा कि आप
میرے بتائے ہوئے عمل کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تاکہ میں بھی خوش ہوں تھوڑی سی کہ میرے کہنے پہ کسی نے تسبیح اسٹارٹ کی تو بہت، اور اگر فائدہ بھی ہو تو بھی آپ لازمی سے شیئر کیجیے گا۔ تو اتنا سا بس کہنا تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور میں بھی آپ لوگوں کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ خدا حافظ۔